हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है वो आपको अक्सर एग्जाम को देखने को मिलता है। और जो भी करंट अफेयर हम लोग करेंगे यहाँ पे वो सारे प्रश्न जो होगा एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, बैंक, बीपीएससी, डीआरडीओ या कोई भी अगर स्टेट लेवल का एग्जाम है आपको वहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। और यहाँ पे जितने सारे प्रश्न लिए गए हैं वो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार लिया गया है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न आपको हुबहू मिल जाएंगे। यानी कि आप अगर हम यहाँ पे अभी जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और जो उसमें के करंट अफेयर रहेंगे तो क्या है वो एकदम सेम टू सेम मिलेंगे। तो क्योंकि उस तरह के प्रश्नों को डिजाइन करके यहाँ पे वो सारे करंट अफेयर यहाँ पे लिए गए हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और हम लोग जो भी यहाँ पे प्रश्न देखेंगे उसको पॉलिटिकली देखेंगे, ज्योग्राफिकली देखेंगे, साथ में हिस्ट्रिकली देखेंगे। और यकीन मानिए अगर एक महीना अगर आप करंट अफेयर पढ़ लेते हैं यहाँ पे तो उम्मीद है कि आपको टोटल करंट अफेयर पढ़ने का तरीका आ जाएगा और साथ में जीके का पोर्शन जो है और आपको जो है ये बहुत मजबूत रहेगा। क्योंकि आजकल कोई भी एग्जाम में देखिएगा जीके जो होता है ये आपको बहुत मायने रखता है। और जीके अगर जिसका मजबूत हो गया वो आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम में जो है आप यहाँ पे टॉप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है। तो चलिए आगे हम लोग कोई एक्स्ट्रा बात ना करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टाइप का यहाँ पे प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो देखिए इसमें कितने सारे फैक्ट हैं। सबसे पहली बात, आपका ये बॉलीवुड अभिनेत्री है, कुमकुम नाम है उनका, 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और वो कहाँ से, आपका बिहार से। 3-4 फैक्ट आप यहाँ से देख रहे हैं और 3-4 फैक्ट नहीं बल्कि एक प्रश्न हम लोग 10-20 फैक्ट को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आपको कहीं से भी घुमा के पूछा सकता है। और जो भी चीज़ करंट अफेयर से रिलेटेड होता है और उससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स यानी कि जीके जो है अक्सर पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे और सारे फैक्ट को हम लोग डिटेल्स में देखते चले जाएंगे। तो इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि वो किन किन फिल्मों में काम की है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपका कोई भी अगर अभिनेत्री डेथ की है या फिर अभिनेता डेथ की है तो वो कौन सी फिल्म में काम की है, तो वो बहुत पूछा जाता है। तो जो मशहूर फिल्म है हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि आर पार है, मदर इंडिया है, सीआईडी है, एक सपेरा है, कोहनूर है, ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। अब थोड़ा सा इसका बाउंड्री की बात करते हैं। चूँकि यहाँ बिहार आया है और हमको मन करे कि बिहार को पूरा पढ़ा दें, चूँकि यहाँ पे करंट अफेयर है तो हम यहाँ पे शॉर्ट में आपका मात्र 2 मिनट टाइम लेंगे। अगर आप सुन लेते हैं तो शायद आपका जो जीके है वो आपको कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो आप इसको जरूर सुनें। या नहीं तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना तो आप इसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज थोड़ा सा बिहार के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका मैप में बिहार है रेड कलर में, ऊपर में जो है आपका ये नेपाल पड़ जाता है, आपका पूरा नेपाल का एरिया हो गया। नेपाल से बाउंड्री टच करता है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री आपका नेपाल से लगाता है बिहार। इधर में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, नीचे में आपका झारखंड हो गया और इस पार में आपका क्या हो गया, इधर से आपका पश्चिम बंगाल। तो 3 स्टेट के साथ ये बाउंड्री बना रहा है, साथ में एक इंटरनेशनल बाउंड्री। कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि कोई भी राज्य जो है कितने राज्यों के साथ बाउंड्री साझा कर रहा है या फिर कितने देशों के साथ वो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है, तो ऐसा प्रश्न बनता है। अब बिहार की और भी बात करें तो आपका जो गंगा नदी है वो लगभग बीचों बीच पार होती है, जो कि आपका फिर कहाँ पार की मिल जाती है, आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो लगभग जो है आपका गंगा जो है 2 भाग में बांट देती है। आपका बक्सर से वो क्रॉस करती है और इधर से जो आपका फिर बंगाल होती है वो निकल जाती है कहाँ, आपका बांग्लादेश में। चलते हैं अब इसका पॉलिटी थॉट्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो सबसे पहली बात कि आपका राजधानी पटना जो सबसे बड़ा शहर भी है। मुख्यमंत्री कौन है, आपका नीतीश कुमार जी हैं और राज्यपाल यहाँ पे कौन है, फागू चौहान। लोकसभा की सीटें यहाँ पे कितनी आती है, आपका 40, साथ में राज्यसभा कितनी है, आपका 16। विधानसभा भी आपका कितना है, 243, साथ में विधानसभा कितना है, 75। तो सीधा सा लग रहा है कि आपका यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। और ये तो आपका कई बार एग्जाम का प्रश्न बन चुका है कि आपका बिहार में जो है कौन सा बाघ अभ्यारण्य है, तो ये इकलौता है, तो उसका नाम है वाल्मीकि नगर, वो वाल्मीकि नगर में ही है। कई बार प्रश्न बन चुका है तो इसको ध्यान रखेंगे। अब जो है बिहार के बारे में हम 1-2 फैक्ट्स और बताते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग मतलब ये कोई मज़ेदार वाली बात नहीं है, आपका वो एग्जाम से रिलेटेड ही है, तो हम इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो बिहार है, बिहार का नाम आपका पड़ा है बौद्ध भिक्षु, यानी कि बौद्ध सन्यासी जब आपका रहा करते थे तो उसमें जो है बिहार जो वहाँ पे रहते थे उनको कहा जाता था बिहार कहा जाता था। और बिहार के नाम से जो है धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ गया, बिहार। पहले ऐसे उनको बिहार कहा जाता था, बाद में जो है इनको बिहार कर दिया, तो इसी से क्या आपका बिहार नाम पड़ा है। और इनका जो प्राचीन नाम है वो मगध हुआ करता था और मगध की राजधानी आपका जो प्राचीन हुआ करता था राजगीर, जिनको कि राजगिरी भी कहा जाता था। और उसके बाद जो है आपका
जो पाटलिपुत्र है मगध की राजधानी फिर पाटलिपुत्र हो गया, और पाटलिपुत्र जो है वो आपका पटना का ही पुराना नाम है। और पाटलिपुत्र जो शहर है वो आपका ये इसको आपको किसने स्थापित किया था? अजातशत्रु ने स्थापित किया था। मगध साम्राज्य आपका यहाँ पे फला फूला था पूरे बिहार में, और उनका जो महान प्रतापी राजा कौन था? आपका जरासंध। ये कई बार एग्जाम का प्रश्न बना हुआ है। अब बात करेंगे पटना का नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि विश्व प्रसिद्ध है, और साथ में विक्रमशिला जो भागलपुर का है। तो ये आपका जो है गौरवशाली अध्ययन केंद्र रहा है। एग्जाम आपका कोई भी स्टडी केंद्र उसमें जो है बिहार जो आपका तो बहुत प्रसिद्ध था एजुकेशन के मामले में। करीबन 1000 वर्ष तक जो यहाँ पे शिक्षा का ये सांस्कृतिक केंद्र रहा है। तो और भी बहुत सारे इसके फैक्ट्स हैं, जैसे कि 1857 बात करेंगे कि आपका जब सिपाही विद्रोह हुआ था, प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था, यहाँ बिहार के बाबू कुंवर सिंह थे, वो आपका नेतृत्व किए थे, उसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तब जो है बिहार आपका अस्तित्व में आया था। 1935 में आपका इसे उड़ीसा अलग हो गया, 2000 में झारखंड अलग हो गया। उसके बाद जो है आगे भी आपका कई बार प्रश्न ऐसा बनता है कि मुंगेर में सिगरेट, साथ में बंदूक फैक्ट्री है, अगरबत्ती फैक्ट्री है, माचिस फैक्ट्री आपका कहाँ मिलता है? मुंगेर मिलता है। आपका जमालपुर में जो है रेल कारखाना मिलता है। आप अगर ट्रेन पर चढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था आपका जमालपुर, तो जमालपुर में आपका रेल कारखाना है। साथ में बरौनी जो आपका है वहाँ पे भारतीय तेल निगम तेल शोधक कारखाना भी मौजूद है। दर्शनीय स्थल की बात करें तो आपका कुम्हरार परिसर है, साथ में अगम कुआं है। और सासाराम में अगर बात करें शेरशाह किले का अभी भी अवशेष देखने को मिलता है। पटना का गोलघर, साथ में पटना का संग्रहालय ये आपको मौजूद है। और हर मंदिर जो पटना का वो बहुत प्रसिद्ध है। साथ में महाबोधि मंदिर जो आपका गया में है। सोनपुर मेला तो यहाँ का विख्यात है। साथ में जो है आपका बौंसी का, जहाँ पे मेरा क्षेत्र पड़ता है, हम इस एरिया के हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपका जो मंदार पर्वत है वो तीनों धर्मों का स्थल है। हालांकि इसका जो पूर्व नाम है वो आपका मंदरांचल पर्वत था, और अब जो है उसका नाम हो गया है मंदार पर्वत। और विष्णु पुराण की जो बात करें तो उनके अनुसार जो है समुद्र मंथन यहीं पे हुआ था, और ये जो विश्व प्रसिद्ध है और सबको इसके बारे में अच्छे जानते हैं। साथ में बिहार में जो औरंगाबाद है, और औरंगाबाद में आपका देवार्क मिलता है। और देवार्क की अगर क्या बात करें हम लोग, तो देवार्क जो है पूरे भारत में देखा जाए तो 3 प्रमुख सूर्य मंदिर है, जिसमें कि एक आपका देवार्क में है यानी कि औरंगाबाद में है, दूसरा आपका है वाराणसी में, और वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में आपका लोलार्क कहा जाता है, और साथ में एक तीसरा आपका उड़ीसा में जिसको कोणार्क कहा जाता है। ये 3 जो है आपका प्रमुख सूर्य मंदिर है भारत में। आप ये भी ध्यान रखें, कई बार एग्जाम का प्रश्न यहाँ से बन चुका है। तो बिहार के बारे में एक छोटी सी चर्चा हम की, हालांकि इसके बारे में बहुत बड़ी कहानी है। तो हम चूँकि बिहार से हैं तो अच्छा लगा कि शायद हम इसके बारे में कुछ और आपको डिटेल्स में बता दें। तो अगर अच्छी लगी होगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 5 महिलाओं को टिकटॉक इस्तेमाल करने के कारण 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी? आपका सुनाया गया है मिस्र में। तो देखिएगा कितना 5 महिलाओं को, और क्या इस्तेमाल कर रही है वो? आपका टिकटॉक। और कितने साल की सज़ा सुनाई गई? आपका 2 साल। देखिए सब फिगर को आप याद रखेंगे। 5 महिलाएँ हैं, 2 साल को सज़ा सुनाई गई है। किसके लिए? आपका टिकटॉक इस्तेमाल के लिए। अच्छा, टिकटॉक इस्तेमाल करेगा कोई की सज़ा हो जाएगी क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। बट तो वहाँ पे जितने सारे स्थानीय लोग हैं उनको जो है इस पर प्रॉब्लम आ रही थी। वो जो भी टिकटॉक पे वीडियो बना रहे होंगे, तो हो सकता है शायद वो अश्लील वीडियो बना रहे हों। तो इससे क्या होगा कि आसपास के जो समाज है वो प्रभावित हुए, और उन्होंने जो है इसके ऊपर कंप्लेंट डाल दी, और उसी कंप्लेंट की वजह से जो है उनको सज़ा हुई है। आपका कहाँ पे? मिस्र में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं मिस्र के बारे में 1-2 फैक्ट और भी। देखिए आपको दिख रहा होगा ये आपका मिस्र है, यानी कि अफ्रीका का एक कंट्री है। आप देख पा रहे होंगे ये आपका इधर जो है भूमध्य सागर हो गया, साथ में आपका हो गया लाल सागर, और भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में आपका एक स्वेज नहर होता है। और अभी तक एग्जाम में कम से कम 50,000 बार पूछा जा चुका होगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा जोड़ता है? नहर जोड़ता है, तो आपका स्वेज नहर जोड़ता है। तो कई से प्रश्न ऐसे बनते हैं, आप उसको ध्यान रखेंगे। राजधानी आपका कहाँ पड़ता है? काहिरा। मुद्रा वहाँ पे चलती है पाउंड। प्रधानमंत्री वहाँ पे कमाल के हैं, नाम है आपका कमाल गंजोरी। राष्ट्रपति वहाँ पे कौन है? मोहम्मद हसन तंताबी। इतना ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस देश का क्रिकेट बोर्ड ने, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, किस देश के होगा, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अनीक इस्लाम पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो ध्यान रखेंगे आपका ये बांग्लादेश के, नाम क्या है? अनीक इस्लाम 2 साल के लिए। आप देखिएगा जनरली जब भी नाडा या फिर अगर वाडा आपका अगर प्रतिबंध लगाता है तो कितने साल का लगाता है? आपका 4 साल का। बट यहाँ पे कितने साल का आपका है? 2 साल का। तो ये फिगर आप याद रखेंगे। अभी हम लिखे नाडा और वाडा। अब ये नाडा और वाडा होता क्या है? इसको भी था देख लीजिए आप। ये जो होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी,
यहाँ पे डी है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये आपका वर्ल्ड लेवल पे हो गया, ये हो गया आपका नेशनल लेवल यानी कि इंडिया लेवल पे हो गया। तो ये क्या करती है, जितने सारे खिलाड़ी होता है अगर उनमें कुछ दोष पाया जाता है तो उनको बर्खास्त कर सकते हैं, साथ में जो है उनको वो सटीक जानकारी देते हैं कि आपके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपको क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। तो ये देख रेख आपका यही करती है। तो नेशनल लेवल पे क्या हो गया आपका नाडा और वर्ल्ड लेवल पे आपका क्या हो गया वाडा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एनटीपीसी के साथ मिलकर किस देश में सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। तो आपका ये बनाई है किसके साथ आपका, ये श्रीलंका देश में। अब सबसे पहली बात यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया है, इसके बारे में हम कुछ दिन पहले आपको बता चुके हैं। आज थोड़ा सा और भी देख लेंगे किसके साथ आपका मिलकर एनटीपीसी के साथ। आप देखिए ये आपका श्रीलंका, और श्रीलंका का आसमान ये आपका जो है इधर आपका इधर अरब सागर पड़ जाता है, साथ में इधर क्या पड़ जाता है आपका बंगाल की खाड़ी पड़ जाता है। तो आपका देखिएगा आपको दिखाते हैं। तो ये जो आपका हो गया इधर बंगाल की खाड़ी, साथ में ये क्या हो गया आपका अरब सागर। तो अब इधर तो इंडिया आपका है इस एरिया में। तो इंडिया क्या कर रहा है इस एरिया में, लगभग आपको फिर से दिखाते हैं। आपका जो ये एरिया है, इस एरिया में जो है आपका भारत जो है सोलर पावर प्लांट लगा रहा है। और ये यहाँ पे अब ये लगा रहा है तो भारत का एक तरह की राजनीति भी है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारत जो है अपना प्रभुत्व जमाने के लिए जो है यहाँ पे आपको लगा रहा है। तो इतना सा फैक्ट याद रखेंगे। इसमें एक दो फैक्ट और देख लीजिए। जो इंडिया होता है ना, इंडिया के बाद आपका जितने सारे जो पानी का क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है आपका वाटर रीजन, या नहीं तो आप ये बोल सकते हैं कि ओशियन रीजन कहा जाता है। तो उसको जैसे आप यहाँ पर मैं नीचे लिख भी चुके हैं, आपका देखिएगा IOR यानी कि हो गया इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन रीजन जो है अपने क्षेत्र में ही वो जो है आपका स्वयं स्थापित करेंगे, बट वो आपका श्रीलंका से सटा हुआ है, तो इसलिए जो है आपका श्रीलंका देश के करीब भी है। तो भारत का एक ही है कि आपका रणनीति है और वो अपना प्रभुत्व जो है अन्य देशों के आसपास जो है जमाना चाहता है। तो और भी देख सकते हैं ये आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है आपका, इसका मुख्यालय कहाँ आपका गुरुग्राम हरियाणा में, और इनका अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले बनाए गए हैं, तो हम आपको बता चुके हैं। ये आपका कौन है, उपेंद्र त्रिपाठी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। ये आपका है हिचमे मेचिची, नाम थोड़ा सा अजीब है, याद रखेंगे ट्यूनीशिया के। और ट्यूनीशिया के बारे में हम आपको कुछ दिन पहले बताया है कि वहाँ पे राष्ट्रपति जो है नए चुने गए हैं, आपका कौन है, कैस सईद। तो अभी आप नीचे देख सकते हैं उसका हम नाम लिख चुके हैं। और अभी जो है प्रधानमंत्री बने हैं कौन, आपका हिचमे मेचिची, कहाँ के आपका ट्यूनीशिया के। राजधानी वहाँ पे क्या है, ट्यूनिस, और मुद्रा वहाँ पे चलती है दिनार। तो इतना ध्यान रखेंगे आप इस प्रश्न में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय इक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के फसल की बीमा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। देखिएगा यहाँ पे भारतीय इक्सा जनरल इंश्योरेंस, और किसके लिए, फसल की बीमा। फसल की बीमा का मतलब क्या हो गया कि जो भी किसान है वो अपना फसल जो है खेत में लगाते हैं, फसल खराब हो गई तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब यहाँ क्या है कि फसल पे भी जो है बीमा होने लगा। तो समझ सकते हैं इंसान का पहले बीमा हुआ करता था, जानवर का होने लगा, पेड़ का होने लगा, अब यहाँ फसल का बीमा हो रहा है। तो ये आपका किसके कौन किया, आपका भारतीय इक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किया है। तो ध्यान रखना। और ये अभियान जो है आपका क्या है, उनका नाम दिया गया है बहुत ज़रूरी है। कहीं पे आपका लिखा हुआ है बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो आप उसको सिंपली देखेंगे बहुत ज़रूरी है नाम का जो है अभियान शुरू किया गया है, तो भारतीय इक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो आपका भारतीय इक्सा जनरल इंश्योरेंस है, इसका मुख्यालय कहाँ आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके MD और CEO कौन आपका संजीव श्रीनिवासन है। और भारतीय इक्सा जनरल इंश्योरेंस जो है बिहार में चर्चे में है, आपका अभी कल के डेट में न्यूज़ में है, यानी कि आपका 29 तारीख को आपका न्यूज़ में है कि आपका ICC के साथ जो है ये मर्ज हो सकता है, और 2400 करोड़ की ये डील है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि आगे प्रश्न में ये बने, और करंट अफेयर के तौर पर आप इसको भी ध्यान में रख लेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो आपका मनाया है 82 यानी कि 82वां जो है आपका स्थापना दिवस मनाया है केंद्रीय रिजर्व फोर्स यानी कि CRPF ने। तो आप ये ध्यान रखें, कई बार फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सिंपली ये तो बहुत ईजी है, सब लोगों के जुबान पर रहता है, फिर भी आप याद करेंगे क्योंकि कन्फ्यूज नहीं होना एग्जाम में। तो 27 जुलाई को मनाया गया है, हालांकि ये पुराना था बट हम ले लीजिए आज। और आपका जो CRPF है इसका स्थापना कब हुआ था, आपका इंग्लिश के ज़माने में हुआ था आपका 27 जुलाई 1939 को, और इसके महानिदेशक भी कौन है, आपका AP माहेश्वरी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पुस्तक के लेखक कौन है, आपका ये कौन है, B आचार्य। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार जो है आपका प्रश्न देखा जाता है किताब के ऊपर, आप SSC देख लीजिए, सेशन देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम आपको प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलता है। और जितने सारे अभी जो है 2020 में जितने सारे बुक अभी लिखा गया है जो महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पे कलेक्ट कर दी है, आपको डेली बेसिस बताते हैं, तो आप एक बार रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले बुक आपका लॉकडाउन लियासॉन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज, आपका लिखा गया शोभा डिक द्वारा। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 आपका लिखा गया मोहम्मद अब्दुल मन्नान।
गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया आपका लिखा गया आरसी भार्गव के द्वारा। ए बर्निंग लिखा गया मेघा मजुमदार। और अभी कल परसों हम आपको बताया है सूरज कदे मर्दानी आपका लिखा गया बलदेव सिंह। और द इंड गेम ये आपका लिखा गया हुसैन जैदी के द्वारा। तो सारे किताब आप याद रखें, एग्जाम का प्रश्न यहाँ से मिलता ही मिलता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन का युवा सलाहकार नियुक्त किया? देखिए कितना महत्वपूर्ण है, जलवायु कार्यकर्ता है, साथ में क्या आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और ये आपका कौन है? आपका जलवायु कार्यकर्ता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम का ये प्रश्न बन सकता है कि जो अर्चना सोरेन है वो आपका क्या है? तो जलवायु कार्यकर्ता है। और 7 सदस्यों वाला की जो आपका यूएन में 7 सदस्य का टीम वो है, जिसमें कि एक भारतीय है और उनका नाम है आपका अर्चना सोरेन। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जलवायु कार्यकर्ता है और जलवायु परिवर्तन में एक सलाहकार पे वो नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, 354 करोड़ की जलापूर्ति योजना का शुभारंभ मणिपुर में किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो जिसमें 2-3 फैक्ट देख लीजिए। आपका 354 करोड़ का है, नाम है जलापूर्ति योजना, और कहाँ पे किया गया? आपका मणिपुर में। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, आपका जलापूर्ति योजना यानी कि जितने सारे गाँव हैं, खासकर ये गाँव का एक योजना है, तो जहाँ पे कि पानी की सुविधा नहीं है तो वहाँ पे पानी मुहैया कराया जाएगा। 354 करोड़ का ये आपका योजना है। तो इतना से ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के बारे में। तो आज के करंट अफेयर की कड़ी में इतना ही। उम्मीद है कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और प्रत्येक दिन इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का घंटी है अब उसको भी ऑन कर लें। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन चले जाएगा। और अगर आपको वीडियो सच में वास्तव में अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो इससे क्या होगा, वो भी यहाँ पे जो पर्याप्त जानकारी है, जो अच्छी जानकारी वो यहाँ से पा सकेंगे। और इसका अगर पीडीएफ आपको लेना है तो आप पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप या फिर आप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और डेली बेसिस पे जो भी यहाँ पे टॉपिक आपका या तो पीडीएफ दिया जाता है या तो वीडियो जाता है, आपको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए।